हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार साव। मेरा यूट्यूब चैनल विजय साव मास्टर इन इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैंने पिछले वाले वीडियो में प्रोफेसर मार्शल का उपभोक्ता बचत सिद्धांत का व्याख्या किया था तथा 2 वीडियो उसमें बनाया गया था प्रोफेसर मार्शल के उपभोक्ता बचत सिद्धांत से संबंधित। या जो प्रोफेसर हिग्स ने उपभोक्ता बचत का सिद्धांत दिया है उसका वीडियो है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है अर्थशास्त्र विषय के लिए। यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रोफेसर हिग्स का उपभोक्ता बचत का सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो आप लोग उपभोक्ता बचत का सिद्धांत जो प्रोफेसर हिग्स ने दिया है, आज मैं वही बताऊंगा। उपभोक्ता बचत संबंधित सिद्धांत मुख्य रूप से 2 अर्थशास्त्री ने दिया है। पहला, प्रोफेसर मार्शल ने उपभोक्ता बचत सिद्धांत का प्रतिपादन किया है तथा दूसरा अर्थशास्त्री प्रोफेसर J.R. हिग्स ने उपभोक्ता बचत सिद्धांत का व्याख्या किया है। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं कि प्रोफेसर हिग्स ने अपने उपभोक्ता बचत सिद्धांत का प्रतिपादन अथवा सिद्धांत किस प्रकार दिया है, अथवा प्रोफेसर हिग्स का उपभोक्ता बचत सिद्धांत का अवधारणा क्या है। तो आप लोग बोर्ड की तरफ देखिए, वहाँ लिखा है टॉपिक का नाम। आज का टॉपिक जो मैं पढ़ाऊँगा, तो आज का टॉपिक है प्रोफेसर हिग्स का उपभोक्ता बचत का सिद्धांत। विषय है इकोनॉमिक्स, जिसे हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं। देखते हैं उपभोक्ता बचत किसे कहते हैं प्रोफेसर हिग्स के अनुसार। तो देखिए यहाँ लिखा है, उपभोक्ता की बचत की धारणा प्रोफेसर मार्शल की अवास्तविक मान्यताओं को बताने के लिए सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर J.R. हिग्स ने 1939 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक वैल्यू एंड कैपिटल में इसकी व्याख्या तटस्थता वक्र, जिसे संक्षिप्त में IC की सहायता से किया है। प्रोफेसर हिग्स जो है अर्थशास्त्री, वह उपभोक्ता बचत के सिद्धांत की व्याख्या प्रोफेसर मार्शल की अवास्तविक मान्यताओं पर जो आधारित था, उसको बताने के लिए उपभोक्ता बचत का सिद्धांत का व्याख्या किया है। वही लिखा गया है। एक बार पुनः देखते हैं। उपभोक्ता बचत की धारणा को प्रोफेसर मार्शल की अवास्तविक मान्यताओं को बताने के लिए सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर J.R. हिग्स ने 1939 ईस्वी में IC वक्र की सहायता से वैल्यू एंड कैपिटल में अपनी पुस्तक वैल्यू एंड कैपिटल में इसकी व्याख्या तटस्थता वक्र की सहायता से किया है। उसका बाद देखिए, प्रोफेसर हिग्स के अनुसार का मतलब प्रोफेसर हिग्स ने उपभोक्ता बचत सिद्धांत संबंधित क्या कहा है, वही लिखा है प्रोफेसर हिग्स के अनुसार, जो प्रोफेसर हिग्स ने ही बोला है उपभोक्ता बचत सिद्धांत के बारे में। तो आगे यहाँ से देखिए, प्रोफेसर हिग्स के अनुसार यदि कोई वस्तु की कीमत गिर जाती है यदि कोई वस्तु की कीमत गिर जाती है तो एक प्रकार से उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है। प्रोफेसर हिग्स के अनुसार यदि कोई वस्तु की कीमत गिर जाती है तो एक प्रकार से उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है। आय की यही वृद्धि
उपभोक्ता आय की यही वृद्धि उपभोक्ता की आय की यही वृद्धि उपभोक्ता की बचत कहलाती है। प्रोफेसर मार्शल ने कहा है कि यदि प्रोफेसर मार्शल के अनुसार यदि कोई, यहाँ से देखिए, प्रोफेसर मार्शल के अनुसार यदि कोई वस्तु की कीमत गिर जाती है तो एक प्रकार से उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है। आय की यही वृद्धि उपभोक्ता की बचत कहलाती है। प्रोफेसर हिक्स ने बताया है अपने उपभोक्ता बचत सिद्धांत में कि यदि कोई वस्तु की कीमत गिर जाती है तो एक प्रकार से उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है। आय की यही वृद्धि उपभोक्ता की बचत कहलाती है या कहलाता है। प्रोफेसर हिक्स ने यह बताया है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। यदि कोई वस्तु की कीमत गिर जाती है, मान लीजिए आप एक मोबाइल का कीमत 10,000 रुपया है, एक मोबाइल की कीमत 10,000 रुपया है और उसकी कीमत गिर जाती है, 5,000 रुपया मोबाइल की कीमत हो जाता है। तो व्यक्ति के पास 10,000 नहीं रहने के कारण अगर उसके पास 5,000 भी रुपया हो तो वह व्यक्ति उस वस्तु को खरीद लेगा, क्योंकि वस्तु की कीमत गिरने से उनकी आय बढ़ जाती है। मतलब आय उतनी ही रहने से उसकी आय बढ़ जाती है, क्योंकि कीमत घट जाता है। मान लीजिए कभी आप एक कपड़ा लेने जा रहे हैं और आप उस कपड़ा की आय जो है, मूल्य जो है, सो समझ के गए हैं कि 800 में मिल जाएगा, और जब आप दुकान जाएंगे तो पता चला कि उस कपड़े का कीमत गिर चुका है। 800 रुपये की जगह वह कपड़ा का कीमत 400 रुपया है। तो इस प्रकार आपकी जो 800 रुपया है वह तो बच जाएगा और आय में कमी हो, मतलब कीमत में कमी हो जाने के कारण उनकी आय बच जाएगी, मतलब आय में वृद्धि हो जाएगी। 800 लेके जाएंगे लेकिन 400 में ही कपड़ा बच हो जाएगा, और इस प्रकार आपका 400 आय में वृद्धि हो जाएगा, मतलब 400 कहने का मतलब बच जाएगा। तो यही कीमत गिरने से जो उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है वही उपभोक्ता की बचत कहलाता है, प्रोफेसर हिक्स ने बताया है। आगे देखिए, इसे एक रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट किया गया है। प्रोफेसर हिक्स ने जो अपने उपभोक्ता बचत का सिद्धांत दिया है उसे एक चित्र के माध्यम से भी बताया है। उसको मैंने ब्लू कलम से घेर दिया है। ये घेरना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो लिखा हूँ आप लोग सोचेंगे कि इसी में मिक्स है, इसलिए इसको चित्र को अलग कर दिया हूँ कि इतना इसका चित्र है, इसके बाद इसका चित्र की व्याख्या जो इससे बच गया है और चित्र की व्याख्या है, इसे सब इसकी व्याख्या इसी के बारे में यहाँ समझाया गया है, चित्र के बारे में। तो उपभोक्ता बचत का सिद्धांत का जो चित्र दिया है प्रोफेसर हिक्स ने वो इस प्रकार है। वो एक्स वस्तु है, उसमें से एक्स वस्तु दिखाया गया है, और ऊपर में वो वाई वस्तु है जो उपभोक्ता का आय है और उपभोक्ता जो अपनी आय को खर्च करना चाहता है वो एक्स वस्तु के लिए वह पहला पी से एम तक खर्च करता है। उपभोक्ता अपनी वस्तु के लिए ओ एक्स वस्तु के लिए उपभोक्ता, इस चित्र में दिखाया गया है कि उपभोक्ता पहली किसी वस्तु की ओ एक्स मात्रा के लिए पी एम मुद्रा खर्च करता है, मूल्य ज्ञात नहीं रहने के कारण। जब उपभोक्ता को अपना वस्तु का मूल्य पता चल जाता है तो वह ओ क्यू मात्रा के लिए ओ एम की जगह अब एम पी मुद्रा खर्च करता है। जब उपभोक्ता पहला मुद्रा पी एम खर्च करता था तो उपभोक्ता को IC1 की प्राप्ति होता था। जब उपभोक्ता ओ क्यू मात्रा के लिए पी एम मुद्रा वाई करता था, मतलब पी एम
PM मुद्रा अथवा आय को खर्च करता था तो उस उपभोक्ता को एस बिंदु अथवा IC1 की प्राप्ति होता था। और जब उपभोक्ता अपनी कीमत घटा देता है, जब किसी वस्तु की कीमत घट जाती है, तब उपभोक्ता अपनी आय का PM खर्च नहीं करता, इतना P से M तक खर्च नहीं करता, पर P से N तक खर्च करता है। इसे क्योंकि उपभोक्ता की वस्तु की कीमत घट गई है, जिसके कारण पहला PM मुद्रा खर्च करता था, अब दूसरा बार P से N तक ही खर्च करेगा, जिसके कारण उसे R बिंदु की प्राप्ति होगा, जो IC2 वक्र द्वारा दिखाया गया है। और ये जो कीमत घटने के कारण पहले P से M और दूसरे बार P से N मुद्रा खर्च करता है, तो जो कीमत घटा उससे जो बचत प्राप्त होता है उसे रेखा चित्र द्वारा इस तरह कॉलम में जो NRPS है वो उपभोक्ता की बचत है, इसे चित्र में भी लिखा गया है। देखिए थोड़ा संक्षिप्त में बता देते हैं कि OX जो है सो वस्तु की मात्रा है, OI उपभोक्ता का आय है, और जो PNM जो है सो एक प्रकार से वस्तु की कीमत है। और PL रेखा है सो कीमत रेखा है, PL ऊपर से PL जो रेखा है कीमत रेखा। और IC1 IC2 जो है तटस्थता वक्र है, तटस्थता वक्र 1 है, IC2 तटस्थता वक्र 2 है। तो इसी को चित्र में व्याख्या किया गया है। चित्र को ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, और इसके बारे में व्याख्या भी किया गया। व्याख्या में दिया है चित्र के बारे में कि चित्र में OX रेखा, यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा कि चित्र में OX रेखा पर X वस्तु की मात्रा को दिखाया गया है, OX रेखा पर X वस्तु की मात्रा को दिखाया गया है, X वस्तु की मात्रा को दिखाया गया है। और OY अक्ष पर उपभोक्ता की आय अथवा मौद्रिक आय को दर्शाया गया है। उपभोक्ता का कुल आय जो है सो M कुल आय जो उपभोक्ता का है वह OP माना गया है, OP नहीं होगा, देखते हैं। ठीक है, उपभोक्ता का जो कुल आय है वह OP है, माना गया है। उपभोक्ता का कुल आय O से P है, उपभोक्ता का कुल आय। तथा उपभोक्ता X वस्तु की OQ मात्रा खरीदना चाहता है। उपभोक्ता जो है सो X वस्तु की OQ मात्रा खरीदना चाहता है। उपभोक्ता X वस्तु की OQ मात्रा खरीदना चाहता है। उपभोक्ता के पास कीमत या मूल्य की जानकारी नहीं रहने के कारण वह X वस्तु की OQ मात्रा के लिए उपभोक्ता के पास मूल्य की जानकारी नहीं रहने के कारण वह X वस्तु की OQ मात्रा के लिए PM मुद्रा खर्च करता है। PM जब मूल्य को उपभोक्ता को पता नहीं रहता था, वह X वस्तु के लिए PM मुद्रा खर्च करता है। PM मुद्रा खर्च करता है जिससे उसे बिंदु S का IC की प्राप्ति होती है। जिससे उसे जब उपभोक्ता PM खर्च करता है X वस्तु को प्राप्त करने के लिए, तो उसे S बिंदु IC1 प्राप्त होता है। कीमत पता हो जाने पर वह OQ मात्रा के लिए PN मुद्रा खर्च करता है। जब उस उपभोक्ता को कीमत पता चल जाता है तो OQ मात्रा के लिए PN मुद्रा खर्च करता है, जिस कारण उसे
ऊपर में देखिए, जिस कारण से बचत बिंदु आर का IC2 की प्राप्ति होता है, जिस कारण से आर जिस कारण बचत बिंदु जिस कारण उसे बचत बिंदु आर का IC2 प्राप्त होता है। पहले उपभोक्ता का बचत इतना ही था, लेकिन जब मूल्य गिर गया, इतना मूल्य खर्च करता, जब मूल्य कम हो गया तो इतना मूल्य देना पड़ा, जिससे उसे उपभोक्ता के बचत बिंदु जो था S से R हो गया। तो वही लिखा गया, जिस कारण उसे बचत बिंदु R का IC2 की प्राप्ति होता है। इस प्रकार मूल्य में कमी, यहाँ मूल्य नहीं लिखा गया, थोड़ा ग्रीस लिख लीजिएगा। इस प्रकार मूल्य में कमी से कुल बचत NRSM होता है। जो कुल बचत है तो NRSM प्राप्त होता है। जो चित्र के द्वारा दिखाया गया है, जो NR और SM जो चारों बगल घिरा हुआ है, रेखा चित्र व्यवस्था की है, वह जो है उपभोक्ता का बचत है। इस प्रकार प्रोफेसर हिक्स ने अपने उपभोक्ता बचत के सिद्धांत का व्याख्या किया है। तथा जो R बिंदु है सो उपभोक्ता का बचत का संतुलन बिंदु है। मतलब R बिंदु में उपभोक्ता को बचत प्राप्त होता है। वाला घेरा हुआ जो है, इसको मिटा लीजिएगा, ये ज़रूरी नहीं है। जो ब्लू रंग से घेरा हुआ है, इसको मतलब चित्र को अलग करने के लिए दिखाए हैं। ये समझाने वाला चित्र का हमारा इधर लिखा गया है, और जो खाली सिर्फ ये रेखा मिटा देते हैं, जो ज़रूरी नहीं। ये मैंने क्यों दिया है, ताकि आप लोग समझ पाएँ कि ये रेखा चित्र के बारे में है, OX रेखा है और चित्र के ही लिए है। आप जो लिखिएगा तो पूरा लिख लीजिएगा, इधर से यहाँ तक ले, और चित्र बनाइएगा यहीं तक ले, X तक ले, और बाद ये सब लिखिएगा चित्र के बारे में थोड़ा जो लिखे हैं क्योंकि मात्रा। और एक बार ध्यान से पढ़िएगा, और लिख कर एक दो बार ध्यान से पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा कि उपभोक्ता बचत संबंधित सिद्धांत में प्रोफेसर हिक्स ने क्या बताया। संक्षिप्त में समझिए कि उपभोक्ता क्या बोला प्रोफेसर हिक्स ने, कि जब उपभोक्ता की किसी वस्तु की कीमत गिर जाती है तो उपभोक्ता के आय में वास्तविक रूप से वृद्धि हो जाती है। यही वृद्धि उपभोक्ता का बचत कहलाता है। तो वही दिखाया गया है। OX में X वस्तु की मात्रा है, जबकि OY में उपभोक्ता का आय है। सिंपल है, साधारण है। जब उपभोक्ता किसी X वस्तु को खरीदना चाहता है तो OQ जो है उपभोक्ता की वस्तु की मात्रा है, OQ वस्तु की मात्रा है। तो वह उपभोक्ता OQ मात्रा खरीदना चाहता है। पहला जब OQ मात्रा खरीदना चाहता है तब वो उसको कीमत का पता नहीं रहता है। कीमत रेखा जो PL है उसको पता नहीं रहता है। कीमत का पता नहीं रहता है उपभोक्ता पर। तब वह OQ मात्रा के लिए P से M तक मुद्रा खर्च कर देता है, जो बहुत ज़्यादा मुद्रा खर्च कर देता है। कीमत पता नहीं रहने के कारण, कीमत जब पता नहीं रहता है तब उपभोक्ता अधिक आय खत्म करता है। P से M तक मुद्रा खर्च करता है, और जिससे उसे S बिंदु की प्राप्ति, S बिंदु की बचत, और जो उसे IC1 द्वारा दिखाया गया। और जब उपभोक्ता को कीमत रेखा PL रेखा का पता चल जाता है तब उपभोक्ता जो है तो P से M पहले खर्च करता था। जब कीमत रेखा पता हो जाता है उपभोक्ता को, तब वह P से M तक ही खर्च करता है। पहले P से M, और दूसरे बार में जब कीमत रेखा पता चलता है P से N तक। तो कहने का अर्थ है कि अब जो इतना बचत हुआ, इतना जो इनका कीमत की कम बचत हुआ, वही उपभोक्ता का बचत है। दूसरे बार में जब कीमत घटा और जब कीमत कम खर्च किया गया P से N तक, क्योंकि वस्तु की कीमत गिर गया था तो उसका कीमत कम खर्च हुआ P से N तक ही, तो जिससे उसे R बिंदु की प्राप्ति होता है, जिसे IC2 द्वारा दिखाया गया है। और जो IC2 है वह कीमत रेखा को स्पर्श किया है और उसके बराबर भी है। यही जो है उपभोक्ता का संतुलन अथवा उपभोक्ता का बचत का संतुलन बिंदु है।
इसी चीज़ को चित्र में समझाया भी गया है। यहाँ पर जो चित्र में दिया गया है, लिखा गया है, इसी के बारे में है। जो मैंने अभी बोला इसी के बारे में समझाया गया है थोड़ा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग प्रोफेसर हिक्स का बचत का सिद्धांत समझ गए होंगे। अगला जो वीडियो आएगा सो मांग पर आएगा। इस प्रकार प्रोफेसर मार्शल का उपभोक्ता बचत सिद्धांत, और आज मैंने इस वीडियो में प्रोफेसर हिक्स का उपभोक्ता बचत का सिद्धांत पूरी तरह से समाप्त कर दिया हूँ। जो भी नए स्टूडेंट हैं जो मेरे यूट्यूब चैनल विजय साव मास्टर इन इकोनॉमिक्स को देख रहे हैं, वह प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। लाइक बहुत ज़रूरी है, लाइक और सब्सक्राइब, क्योंकि लाइक देखने से मुझे अधिक वीडियो बनाने का मन करता है, और सब्सक्राइबर बढ़ने से आप लोग मेरे चैनल का एक प्रकार से सदस्य बन जाते हैं, जिससे मेरे जो भी वीडियो बनाता हूँ आप लोग तुरंत देख पाएंगे। और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन का एक घंटी का निशान होता है, उसे सब्सक्राइब बटन दबा के उस बेल आइकन घंटी को भी दबा देता है कि जो मैं वीडियो बनाऊंगा आप लोगों को तुरंत सूचना मिल जाए और आप लोग मेरे वीडियो देखने से चूके नहीं। और इसी तरह आप लोग इकोनॉमिक्स का ज्ञान प्राप्त करते रहें फ्री। और मुझे भी अधिक से अधिक वीडियो आप लोग बनाने के लिए मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो इकोनॉमिक्स से संबंधित बनाकर आप लोगों को फ्री उपलब्ध करा सकूं। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत से बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दूसरे वीडियो में बहुत जल्द।